अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से है दम तो मिटा के दिखा, है दम तो मिटा के दिखा। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों मैं उपस्थित हो गया हूं, दोपहर का ठीक 12:30 बज चुका है और मैं उपस्थित हो गया हूं आपके बीच। प्यारे साथियों जैसा कि आपको पता है कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहा हूं, जिसका ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें हम मात्र 3 प्रश्न लेकर आए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में मैंने जो प्रश्न आपको कराया था रेशियो मेथड से, उसी प्रकार से यहां भी इसमें भी मैं आपको जो प्रश्न लेकर आया हूं, यहां भी मैं उसी विधि का प्रयोग करने वाला हूं। प्यारे साथियों तो कलम और कॉपी के साथ बैठ जाइए, हो जाइए तैयार, सभी कामों को कीजिए दूर। थोड़ी देर के लिए वीडियो आप जरूर देखिए अपने कामों को छोड़कर। यदि आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मैथ्स अगर कमजोर है तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा और इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर यह वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज का ये पार्ट 3 में। देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 400 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में दर क्रमशः 10%, 5% तथा 20% हो तो समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी। 400 रुपए की राशि है, यानी ये आपका मूलधन है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए मूलधन है, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी कि ब्याज 3 वर्ष का है चक्रवृद्धि ब्याज। यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, यानी कि 3 साल आपको समय दिया है, लेकिन 3 साल में अलग अलग तरीके का ब्याज लग रहा है, सबका रेट अलग अलग है। पहले साल का रेट कितना है 10%, दूसरे साल का 5% और तीसरे साल का 20%। तो आपसे पूछा गया है कि समय की समाप्ति पर कितनी राशि लौटाई जाएगी, यानी मिश्रधन पूछा है और मूलधन आपको 400 रुपया दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम इस प्रश्न को करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका मैंने पार्ट 2 में आपको बताया है। हालांकि यहाँ भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरह एक्सप्लेन हम उसमें किए थे वैसा एक्सप्लेन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो छोटा होने वाला है। तो चलिए हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए 400 रुपया आपका मूलधन है प्यारे साथियों, ये आपका पहला नंबर प्रश्न है ना। 400 रुपया आपका मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 400 रुपया है, ठीक है। समय आपके पास कितना है सर, समय आपको दिया है 3 साल, 3 वर्ष आपको दे चुका है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, जो रेट है ना वो 3 तरह का है। पहले साल का रेट क्या है, देखिए यहां पर हम 1 लिख देते हैं, यानी पहला साल समझिएगा। पहले साल का रेट हो गया, यानी इसको हम R1 बोल देते हैं, ये आपका 10% है, पहले साल का रेट 10%। दूसरे साल का रेट क्या है, तो दूसरे साल का अगर रेट देखिएगा तो ये आपको कितना दिया है, दूसरे साल का रेट दिया है आपको 5%, यानी इसको आप R2 बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे साल का रेट क्या दिया है साथियों, तीसरे साल यानी R3 कितना दे दिया, तो ये आपको दिया है 20%, ठीक है ना 20%। प्यारे साथियों अगर आपको पता होगा, और आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, तो अमाउंट पूछ लिया गया है मिश्रधन। अगर आप पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है ना, चाहे ब्याज निकालना हो, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, यानी ट्रिक है, वो फॉर्मूला नहीं है ट्रिक है। मैंने आपको बताया था या आपको निकालना हो ब्याज चाहिए, या आपको मूलधन निकालना हो, ठीक है, या आपको मिश्रधन निकालना हो, ये तीनों का तीनों अगर किसी को मतलब इस तीनों में से कोई एक आपको चाहिए
तो उसके लिए आपको क्या करना होता था, मैं आपको एक ट्रिक बताया था, शायद आपको याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तीनों निकालने के लिए, यानी कि अगर ब्याज निकालना हो या मूलधन निकालना हो या मिश्र धन, ये सारा का सारा गेम किसका होता है? चाहे आपको ब्याज निकालना हो या मूलधन निकालना हो या फिर मिश्र धन निकालना हो, गेम किसका है? रेट का। गेम किसका होता है? तो रेट का होता है। लेकिन यहाँ पर 3 तरह का रेट दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। सब गेम किसका है सर? रेट का होता है गेम। गेम किस पर काम करता है? रेट पर काम करता है। और रेट हमेशा किस में देता है? परसेंटेज में देता है, ठीक है ना। रेट किस में होता है? तो परसेंटेज में होता है। तो मैंने सर आपको वहां पर ट्रिक क्या बताया था? रेशियो मेथड, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था रेशियो मेथड, है ना। रेशियो मेथड का इस्तेमाल करने का मैंने तरीका अच्छे से बताया है वीडियो के इस वीडियो के पार्ट, है ना, पार्ट किसमें? तो 2 में। आप जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट के नाम से नहीं है, वहां पर टाइप करके लिखा हुआ है ना। टाइप 2 वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से, ठीक है ना। तो रेशियो मेथड क्या होता है? रेशियो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ पी लेते हैं और दूसरा तरफ हम क्या लेते हैं? ए लेते हैं। और पी का मतलब प्रिंसिपल, ए का मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन। ऐसा क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि मिश्रधन और मूलधन का जो अंतर होता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? तो चक्रवृद्धि यानी कि सीआई कहा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, और अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को पहले आप जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं? रेशियो मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे करने वाले हैं, जरा देखिए। यहाँ पर रेट आपको 3 तरह से दिया हुआ है ना। 10% का मानी क्या होता है सर? 10/100। 10/100, 10 से 10 कट के कितना आ गया? 1/10 आ गया। 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। 5% के लिए बट्टा में 100 होता है, कट गया तो आ गया 1/20, ठीक है ना। 20% का मतलब 20/100, 20/100, इससे ये कट गया, कितना आ गया? 1/5। 1/5 यानी इस रेट का मतलब हुआ कि 10 रुपया अगर आपका मूलधन है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 रुपया अगर मूलधन है तो ये आपका ब्याज है ना। यानी 10 रुपया आप अगर किसी से कर्ज लेते हैं तो उसका ब्याज कितना लगेगा 1 साल में? तो 1 रुपया का लगेगा। यहाँ पर अगर ये आपका मूलधन है तो ये इसका क्या है सर? ब्याज है, ठीक है ना। ये आपका मूलधन है तो ये आपका क्या है सर? ब्याज है ना। ये ब्याज हो गया आपका। यही चीज़ मैंने वहाँ पर भी बताया था, लेकिन फ़र्क इतना है कि इससे पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया उसमें एक ही रेट दिया होता था। जैसे कि यहाँ पर समय 3 साल है ना, तो रेट एक ही बार देता था, यानी कि 5%, डायरेक्ट बोल दिया जाता था 5%, है कि नहीं है। तो 5% का सिंपल मतलब हम लिख देते थे 5/100, और कट किया गया 1/20, है ना। यानी 20 रुपया अगर मूलधन है तो 1 का ब्याज लग रहा है, 1 रुपया उसका ब्याज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा ना, तो और अच्छे से ये वीडियो समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब उसमें जो प्रश्न मैंने कराया है उसी का थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लेकर आया है, ठीक है। तो जो बच्चे अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, माफ़ी चाहूँगा। इससे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा और बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करते थे, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि एक तरफ हम पी लिखते हैं और दूसरा तरफ हम ए लिखते हैं, ठीक है ना। पी से प्रिंसिपल होता है, ए फॉर अमाउंट होता है। मूलधन और मिश्रधन का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहले साल में देखिए, पहले साल का मूलधन क्या है सर? 10 रुपया है। पहले साल का मूलधन 10 रुपया, ब्याज कितना लग रहा है? 1 रुपये का। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा, है ना। यानी कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये बात आप साधारण ब्याज से ही पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका रेशियो बना लेते, इसलिए इस विधि का नाम है रेशियो मेथड, ठीक है ना। उसके बाद ये तो पहले साल का हो गया। सेकेंड साल में आ जाइए तो मूलधन 20 रुपया, तो ब्याज 1 का लग रहा है, यानी 20 रुपया मूलधन, ब्याज 1 का, तो हो गया 21 रुपया, मिश्रधन 21 रुपया हो गया। थर्ड साल में आ जाइए, मूलधन 5 रुपया, ब्याज 1 का लग रहा है, तो कितना आ गया? तो यहाँ से 6 रुपया आ गया, 5 से 6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 बार दिया था, 3 बार मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसको आप गुना करिएगा, ऐसे आपको क्या करना है, गुना कीजिए। तो 5 दूना 10, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 होगा,
है ना, और 2 जीरो यहाँ पर आप लगा दीजिए, यानी मोटा मोटा बात कितना आ गया, ये 1000 रुपया आया। आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, 20 25 100, 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यहाँ पर रेशियो है तो रेशियो लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर ऐसे गुना करना है आपको। देखिए 11 का गुना करना है आपको 21 से, और 21 का गुना करना है 6 से, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा गुना करने में। आप यहाँ पर ऐसे गुना करिएगा तब बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी संख्या को ना सर 11 से गुना करना बड़ा आसान होता है। कैसे, पहले आप इन दोनों का गुना कर लीजिए। 21 का 6 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूना 12। अब इसमें आपको क्या गुना करना है, 11 से। 11 से ना किसी भी नंबर में गुना करना बहुत आसान है। बड़े से बड़े संख्याओं में आप आसानी से 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, बहुत चुटकी में कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, इस 6 को इस 2 के साथ जोड़ दीजिए। 6 आदू कितना हो गया, पहले तो 6 का 6 लिख दीजिए, और 6 आदू कितना लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ये 2 को 1 के साथ जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, है ना, और 1 का 1 उतार दीजिए, 1386। अगर विश्वास नहीं होता है तो इसको आप ऐसे गुना कर लीजिए। 126 को 11 से गुना कर लीजिए। 6 का 6, 2 का 2, 1 का 1, ये 6 का 6, 2 का 2, 1 का 1, ठीक है ना। ये 6 6 2 8, 2 1 3 और ये 1386 आ गया ना। आप यहाँ पर लिखेंगे, है ना, 1386। यहाँ पर क्या लिखेंगे तो 1386 लिख दिए, ठीक है ना। इतना काम कर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो रेट दिया हुआ था, पहले साल का रेट, ये दूसरे साल का रेट, ये तीसरे साल का रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। जो नीचे वाला है वो आपका मूलधन है, ऊपर वाला उसका ब्याज लग रहा है। ऐसा हम तीनों में किए। पहले साल का ये था मूलधन 10 रुपया, ब्याज 1 का लगा 11 हो गया। दूसरे साल का मूलधन 20 रुपया, 1 का ब्याज लगा 21 हो गया। तीसरे साल का मूलधन 5 रुपया, 1 का ब्याज लगा 6 हो गया। अब इन तीनों को आप गुना कर लिए। 20 का है 200, 200 में 5 से गुना की 1000, और यहाँ पर गुना करके 1386, ठीक है ना। आपसे पूछ क्या रहा है, तो अमाउंट पूछा है। दिया क्या है, मूलधन दिया है। पूछा क्या है, अमाउंट। दिया क्या है, मूलधन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूलधन क्या है तो 1000 है। ये जो आप पी देख रहे हैं मूलधन है, और ये आपका मिश्र धन है। आपसे पूछा है अमाउंट। एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आ जाएगा। मूलधन आपका यहाँ ओरिजिनल में कितना है तो 400 रुपया है। ध्यान से सुनिएगा, 400 रुपया है, और ये 400 रुपया कितने यूनिट का मान है, यहाँ पर क्या आया है तो 1000 आया है। ये 400 रुपया 1000 यूनिट का मान है। ध्यान से सुनिए, यहाँ भी मूलधन और यहाँ भी मूलधन। यहाँ मूलधन रुपया में और यहाँ पर मूलधन यूनिट में। ये जो मूलधन है इस मूलधन के बराबर है, यानी कि ये 400 रुपया इस 1000 यूनिट का मान है ना, 1000 यूनिट का मान है। आपसे क्या पूछा है, मिश्र धन। यहाँ मिश्र धन कितना है 1386 रुपया, यानी आपसे पूछा है 1386 यूनिट का मान। अब आराम से इसको कट कर दीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हवाई, 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4, ये 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। देखिए 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, और 2 एकम 2, यानी 2772, और बट्टा में कितना है आपके पास 5 है। अब आप इसको भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटने वाला है ना। देखिए 5 से भाग 27 में लगाएंगे तो 50 25, 2 पर 27 फिर बचेगा, फिर 50 25, ठीक है, फिर 2 पर 2 22, 5 चौके 20, दशमलव 5 चौके 20 होगा ना यहाँ पर, फिर 2 उतरेगा, फिर 0 डालेंगे तो दशमलव हो गया, फिर 5 चौके 20, यानी इतना रुपया आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि अमाउंट है ना। मैंने इस प्रश्न को बनाने में थोड़ा सा टाइम लिया, मैंने आपको थोड़ा रिवीजन करा दिया है, पिछला वीडियो का रिवीजन थोड़ा सा करा दिया है। प्यारे साथी, उम्मीद करेंगे कि पहला नंबर प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो का पार्ट 2 देखे होंगे तो ये प्रश्न और अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 कैसा है। किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2.1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पर 1201.6 रुपया है तथा ब्याज की संयोजन वार्षिक है। ब्याज का संयोजन वार्षिक है, यह राशि कितनी, ये पूछा गया आपसे। यानी कि किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2.1/3 वर्ष। अभी जो वर्ष दिया है ना ये इंटीजर में दे दिया है, यानी कि इससे पहले मैं कोई भी प्रश्न आपको किया, चाहे पार्ट 2 हो या पार्ट 3 जो अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले जो अभी 1 नंबर क्वेश्चन किए हम, उसमें समय क्या होता था 10 साल 5 साल, एक सिंपल नंबर होता था। यहाँ पर तो सर इंटीजर दे दिया है, पूर्णांक में दे दिया है आपको, है कि नहीं। थोड़ा फंसाने का प्रयास किया है एग्जामिनर।
लेकिन हम लोग फंसने वाले नहीं, समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। चक्रवृद्धि ब्याज पर आपका चक्रवृद्धि ब्याज है 1201.60 रुपीज। ये आपका प्रश्न नंबर 2, ठीक है ना। CI कितना है आपके पास, तो 1200 है ना, 1201 दशमलव कितना, तो 60 रुपीज, ठीक है ना। उसके बाद रेट है 10%। रेट क्या है, 10%। उसके बाद आपसे क्या पूछ लिया गया है, और आपको क्या दिया है, तो वर्ष दिया है। टाइम, टाइम ही तो दिया है मेन सर, 2.1/3 वर्ष। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेरा टाइम दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लेंगे सर, समझ लेंगे। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या है ना। तो मूलधन क्या है ये आपसे पूछ लिया गया, यानी कि P का मान आपसे पूछा गया है। क्लियर है। चलिए मैं बनाता हूं, ध्यान दीजिए। यहां जो सर समय दिया है ना, इस बार इस समय का मतलब समझिए सर, यानी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2.1/3 वर्ष। इसका मतलब क्या है सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2+1/3, यानी 2+1/3 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पुनः आपको ये प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये 2 वर्ष है, फिर उस रेट का जो है 1/3 वर्ष है, पहले 2 वर्ष फिर उसका 1/3 वर्ष ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। आपको कैसे करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, देखिए। यानी कि यहाँ पर एक को आप क्या, 2 को क्या लिख सकते हैं, दो जो लिखा हुआ है, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1+ फिर 1+ फिर 1/3। मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर आप समझ गए ना तो फिर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बिना लिखे ही बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, है ना। तो आप ये 2 को क्या लिख सकते हैं, 1+1 फिर +1/3, यानी पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 10%। पहले साल का इंटरेस्ट 10%, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट 10%। ध्यान दीजिएगा, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, फिर तीसरे साल का कितना है, 1/3, है ना। 1/3 यानी रेट का 1/3, यानी 10 का, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 10 का 1/3 क्या होगा सर, 10 का 1/3 का मतलब हो गया 10/3%, 10/3%। तो ये तीसरे वर्ष का कितना हो गया, तो 10/3% हो गया। यह बात आपको समझ में आई, फिर से समझिए। 2.1/3 का मतलब 2+1/3, इस 2 को हम 1+1+1/3 लिख दिए। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, दूसरे साल का 10% है, फिर तीसरे साल का, यानी कि यहाँ पर तीसरा साल तो ये नहीं है पूरा पूरा, 1/3 है, यानी कि इस रेट का 10, यानी कि 10 का 1/3 भाग, यानी 10/3%। बात समझ रहे हैं आप। चलिए अब क्या करना है, तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। इससे पहले आपने क्या किया, ये सर आपका तीसरे साल का है, इससे पहले आपने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि इधर आप लिखते हैं P और इधर आप क्या लिखते हैं, अमाउंट यानी मिश्रधन। बताइएगा यहाँ पर अगर हम इसका फ्रैक्शन तोड़े, इसका फ्रैक्शन सर क्या निकल के आएगा, जरा बताइएगा। 10% का मतलब सर 1/10, 1/10, है ना। और यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर क्या होगा सर, इस 10% का मतलब क्या हुआ, फिर से 1/10 होगा। फिर यहाँ पर सर 10/3% का क्या माने हुआ, 10/3% का मतलब, परसेंट का मतलब इसका नीचे 100, परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100, और ये 10 से 10 कट 100 कट गया कितने बार में, तो 10 बार में, तो यहाँ पर आ गया 1/10 तिहाई 30, यानी कि इसका मतलब हो गया 1/30, है ना। क्या हो गया, तो 1/30 हो गया। अब बताइएगा, ये आपका मूलधन, ये ब्याज, मूलधन कितना है 10, ब्याज 1 का लगा तो 11, ब्याज 1 का लगा तो 11। फिर यहाँ पर दूसरे साल में मूलधन कितना है 10, 1 का ब्याज लगा तो 11, मूलधन यहाँ 30, 1 का ब्याज लगा तो 31, 1 का ब्याज लगा तो 31। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये रेशियो में बन गया आपका। अब इसको आप क्या करते हैं सर, गुना कर लेते हैं। सर गुना कीजिए, 10 का 10 से गुना 100, 100 का 3 से गुना यहाँ पर करेंगे, यानी 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3 हो गया, 3 जीरो डाल दीजिए, यानी कि 3000।
इसका गुना आप करेंगे। देखिए ध्यान से गुना कीजिए, मैंने आपको गुना करने का तरीका क्या बताया, 11 से गुना करने का तरीका। तो सबसे पहले आप 11 को 31 से गुना कर लीजिए। तो 11 से देखिए सबसे पहले आप 31 गुना 11, फिर आप 11 करेंगे, यानी कि पहले आप 11 से 31 में गुना करिए। 11 का गुना 1 से करेंगे, 11 के 1 हासिल 1, 11 तिया 33 और 1 34, यानी कि 341। फिर आपको कितना से गुना करना है, 11 से। 11 से गुना करना बहुत आसान है। कैसे, पहले आप इन दोनों को, यानी कि पहले 1 है तो 1 लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 4 और 1 कितना हो गया, तो 5 हो गया। फिर 4 में 3 जोड़ लीजिए, 4 और 3 कितना हो गया, 7, और यहाँ पर 3 का 3 जोड़ दीजिए, यानी 3751, है ना। 3751 यहाँ पर आपको लिख देना है, 3751 ये लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, ये 3 है ना, ये आपका कितना है, तो ये 3 है। उसके बाद क्या करना है, बहुत आसान है। आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है सर। देखिए कैसे मैं करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछ लिया गया है, तो जो है यहाँ पर मूलधन पूछा, यानी कि प्रिंसिपल पूछा गया है। देखिए यहाँ दिया क्या है आपको, यहाँ ब्याज दिया हुआ है सर, है ना, ये ब्याज दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या कहा, ब्याज निकालना हो, मूलधन निकालना हो या मिश्रधन निकालना हो, फॉर्मूला तो सर मैंने सीखा है एक ही, जिसका नाम है रेशियो मेथड। बताइए, यानी ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो ब्याज कितना लग रहा है सर, 3000 से 3751 हो गया, ब्याज कितना का लगा, बताइए सर, 751 का ब्याज लगा। कितना का ब्याज लगा, मैंने आपको क्या कहा, मिश्रधन और मूलधन के अंतर ही ब्याज होता है। तो 3751 में से 3000 को हटा दीजिए, 751 बचेगा। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया गया है, ये आपका ब्याज कितना है सर, ब्याज जो है आपका 1201.6, ये आपका ब्याज रुपया में है। लेकिन यहाँ जो ब्याज वो कितना यूनिट है, तो 751 यूनिट का मान है, यानी 1201.6 किस यूनिट का मान है, तो 751 यूनिट का मान है। और आपसे पूछ क्या लिया गया है, तो आपसे पूछा गया है मूलधन, यानी कि 3000 यूनिट का मान, 3000 यूनिट का मान पूछ लिया गया है। ज़रा आप इसको कैलकुलेट करें सर, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, नीचे यहाँ पर सर एक 10 आएगा, यानी कि दशमलव के लिए 1 और 1 के बाद जितना अंक उतना शून्य बैठा देते हैं। फिर अगर आप इसको कट करेंगे तो 1 0 से 1 0 सर कट गया, 1 0 से ये 1 0 पूरा का पूरा कट गया। और 751 से अगर इसको काटिएगा ना सर, 751 से अगर 12016 को अगर आप काटेंगे तो 16 बार में ये बोल देगा, ठीक है ना, 16 बार में। यहाँ पर क्या बचा, 16 गुना यहाँ पर बचा 300, अगर आप इसको गुना करेंगे 16 तिहाई 4800, ये आपका सर राइट उत्तर आ जाएगा, यानी ये आपका सर मूलधन हो गया। ये आपका क्या हो गया, मूलधन। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि ये 2 नंबर प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। याद करेंगे आप ये चीज़ को। देखिए ये आपका 3 तरह का सर रेट दिया हुआ था, 3 तरह का रेट यहाँ पर मैंने निकाला है ना। यहाँ पर समय क्या था, 2/1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1/3। 2 का मतलब 1 + 1 + 1/3। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10%, और 1/3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/3%। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर इस 10% का फ्रैक्शन 1/10, यानी कि 10% का 1/10, फिर 10/3% का 1/30%। ये आपका मूलधन, ये ब्याज लगा, 10 का 11 हो गया, फिर 10 का ये 11 हो गया, 30 का ये 31 हो गया, गुना किए 3000 आया, इसको गुना करें 3751 आया। फिर आपसे क्या पूछ लिया गया था, तो मूलधन पूछा गया, दिया क्या था, ब्याज। यहाँ पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 751 यूनिट, और रुपया में कितना है, 1201.6 रुपया। कितने यूनिट का मान है, 751 यूनिट का मान। हमेशा याद रखेंगे, इस चीज़ को नीचे रखना है, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 751 से ये डायरेक्ट उठ गया 16 बार में, और 16 से 300 में गुना करके 16 × 48, 4800 रुपया आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया। प्यारे साथियों, चलिए हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे, 2.2/3 वर्षों के लिए 20,000 रुपया पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक है। 15% रेट दिया हुआ है, ठीक है, और 2.2/3 वर्ष है आपका टाइम के लिए 20,000 रुपये पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको, यानी निकालना है क्या है, ब्याज। दिया क्या है आपको, मूलधन, यानी कि 20,000 रुपया दिया हुआ है मूलधन।
तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो समय क्या है, 2.2/3। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं मूलधन लिख लेता हूँ। 3 नंबर मूलधन यानी पी कितना है, 20,000, 20,000 रुपया। ठीक है, समय कितना है सर, समय आपका 2.2/3 वर्ष। और रेट क्या है, तो रेट आपका कितना हो गया, 15% का, 15% का। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पूछ लिया गया है आपसे कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका समय जो दिया हुआ है 2.2/3 का क्या मानी हुआ सर, इसका मानी 2 + 2/3, 2 + 2/, फटाफट मैं कर रहा हूँ हाली हाली। देखिए इस 2 को क्या लिखेंगे, 1 + 2/3, यानी पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो 15% होगा, पहले साल का 15%, दूसरे साल का भी 15%। लेकिन तीसरे साल का सर, तीसरे साल नहीं, 2/3 साल का सर क्या 15% होगा, नहीं नहीं सर, 15 का 2/3% होगा, यानी 3 × 5 = 15, 5 दूना 10%, है ना। 3 × 5 = 15, 5 दूना 10%। अब ज़रा बता दीजिए इस 15% का मतलब क्या हुआ सर, ध्यान दीजिएगा, इस 15% का मतलब क्या हुआ, ज़रा बता दीजिए आप हमको। तो 15% का मतलब 15/100, 5 × 15, 5 से इसको काटेंगे तो 20 × 5 = 100, यानी 3/20, 3/20, इसका भी मतलब 3/20, और 10% का मतलब 1/10। ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात को समझिए। 15% का मतलब 3/20, इसका मतलब 3/20, इसका मतलब 10% है तो इसका मतलब 1/10, यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे P और यहाँ पर लिखेंगे A। और बताइए प्रिंसिपल अगर आपका 20 है, 1 का ब्याज लगेगा, सॉरी 3 का ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल 20, 3 का ब्याज लगा 23 हो गया। समझ रहे हैं, पहला रेशियो। दूसरा यानी दूसरे वर्ष का भी 15% यानी 3/20, मूलधन 20 रुपया, ब्याज 3 का लगा तो 23 हो गया। ठीक है, बताइए यहाँ पर 10 रुपया मूलधन, ब्याज 1 का लगा तो कितना हो गया, 11 हो गया। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं थोड़ा कस के नहीं बोल पा रहा हूँ। अब क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, जरा गुना कीजिए। 2 दूना 4 हो गया, 1 का गुना होगा तो 4 होगा, 3 0 आप यहाँ पर बैठा दीजिए, यहाँ पर रेशियो। इसका गुना कीजिए तो आपको मैंने क्या समझाया, 23 का गुना 23 से करेंगे 529 होगा। आपको याद होना चाहिए सर 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। इसका गुना आप 11 से करेंगे, 11 से गुना करना आसान होता है, मैंने बताया आपको। 9 का 9 लिख दीजिए, 9 × 2 = 11 के हासिल 1, और ये 5 × 2 = 7, और ये कितना हो गया 8, और ये 5 का 5, यानी कि 5819। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5819 लिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, 5819 लिखेंगे आप। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ूँ मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा, यहाँ ये सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे तुरंत ही। ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात को। आपसे सर पूछा क्या गया आपसे, तो सर आपसे पूछा गया है CI पूछ लिया गया है ना, ये आपसे पूछा गया है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, दिया क्या है आपको, मूलधन यानी 20,000, यानी कि 20,000 रुपये। इस 20,000 रुपये किस यूनिट का मान है, तो 400 यूनिट का मान है। किसका मान है सर, तो 400 यूनिट का मान है, सॉरी 4000 यूनिट का मान है। और आपको पूछा क्या गया है, ब्याज। बताइए इन दोनों के बीच में कितना का सर डिफरेंस है, यानी कि इंटरेस्ट कितना है, जल्दी बता दीजिए। ये आपका मिश्रधन है, ये आपका मूलधन है, इन दोनों में कितना का इंटरेस्ट है, कितना का है सर अंतर, तो कहेंगे सर आप कि ये 4000 है और ये 5819 रुपया है, यानी कि 1819 रुपया। कितना, 1819 रुपया आपका सर ये क्या है, तो ये CI है, ब्याज है। ठीक है ना। अब बताइए आपसे यही ना पूछा गया है, ब्याज ही तो पूछा है, यानी कितना यूनिट का मान पूछा है, 1819। इससे आप गुना कर लीजिए, 1819 से आप गुना जैसे करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। ये 3 0 से 3 0 कट गया, 4 से 5 कट गया, सॉरी 20 5 बार में कट गया, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 और 1 गुना 5 होगा और 4 9 हो गया, 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 5 × 5 और 4 कितना हो जाता है 9। यह आपका सर इतना क्या हो गया, उत्तर हो गया। और यही आपसे पूछा गया था, इंटरेस्ट यानी कि CI। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये 3 क्वेश्चन
अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 3 क्वेश्चन मुझे लेकर आने के पीछे एक ही मकसद था। पार्ट 2 में थोड़ा सा मैं छोड़ दिया था प्रश्नों को अपर लेवल, चूँकि पहले से भी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, तो मैं सोचा कि और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं दूसरे वीडियो में इसको बता दूंगा, तो वही मैं लेकर आ गया हूँ। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा, प्रश्न करने भी आ गया होगा। किसी भी तरीके से अगर आपको ब्याज, मूलधन, ये मिश्रधन निकालना हो, रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और फिर मैं आपको अगले वीडियो में इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट के हिसाब बताने वाला हूँ, अच्छे तरीके से, और कम टाइम में आप उसको हल कर सकते हैं, कम टाइम में इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। फिर मैं उस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि रेट कैसे निकाला जाता है, टाइम कैसे निकाला जाता है। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।